अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्च नमोकारो सौवापावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं भावै हम सब सावधान हो जाएंगे, मन को एकाग्र करेंगे। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम ओम गुरु 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 ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम 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 ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम प्राचार्य गुरवे नमो नमः। स्वाध्याय में श्रीमद् आचार्य पूज्यपाद विरचित समाधि शतक का स्वाध्याय चल रहा है। उसमें आज का विषय है जो वो विषय है आत्मा का अनुभव कैसे करना। आत्मा का अनुभव कैसे करना। हालांकि यह पूर्णतया शब्दों में तो नहीं आ सकता, पूरा तो शब्दों में नहीं आ सकता, मगर उसका अंगुल निर्देश करते हैं आचार्य, अंगुल निर्देश करते हैं।
किसी आजन्म गूंगे आदमी ने गुड़ खाया, गौड़, तो एकदम प्रसन्न हो गया। तो उसको पूछते हैं कि गुड़ कैसा लगा आपको, गुड़ कैसा लगा? लोग कहते ये तो पागल है, जो उसको जानते नहीं है और उसको जबान नहीं है, तो लोग कहते ये तो पागल है, कुछ कहता तो नहीं, बोलता नहीं, वो बोलता तो नहीं, मगर वो उसकी जो चेष्टा है उससे आपको इन्फरेंशियल नॉलेज, अनुमान ज्ञान लगाना पड़ता है। बहुत खुश है, बहुत मजे में आ गया वो, उसको गुड़ बता नहीं सकता वो। वैसे ही बात यहां पर आत्मा के अनुभव की है। सब लोग को शायद उपयोगी न लगे, क्योंकि थोड़ी आगे की बात है, सहन कर लेना 15-20 मिनट। उसको जितना हो सके उतना अपन इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयत्न करेंगे, मगर आखिर में जो परमार्थ है वो तो वैसा ही है, जो परमार्थ है सो वैसा ही है। आत्मसिद्धि में भी जब आत्मा के अनुभव की बात हो गई तो आखिर की याद गाथा आते हैं कि भाई गुजराती है, निश्चय सर्वे ज्ञानिनो आवे आत्र समाय, धरे मौनता एम कही सहज समाधि मान, धरे मौनता एम कही सहज समाधि मान। पहले गाथा के शब्द समझे हम, फिर उसका कुछ अनुमान जितना लगाया जा सकता है उतना लगाते हैं। बाकी तो जिस दिन यह आत्मा ऐसा प्रयत्न करेगा, बार बार करेगा, हजारों बार करेगा, तब एक दिन जाकर के श्री गुरु कृपा से और अपने पौरुष से वो एक दिन उस पद को पाएगा। अभी तो किस बात हो रही है? झलक ही मिल रही है आत्मा की, थोड़ी झलक मिल रही है। पूर्ण परमात्मा पद तो क्रमशः प्राप्त होता है। तीर्थंकर भगवंतों को भी, भगवान को भी मुनि होने के बाद महावीर प्रभु को 4515 दिन लगे, मगर वो तो पूर्ण परमात्मा तत्व की बात है। यहां पर पूर्ण परमात्मा तत्व की बात नहीं है, यहां तो इसका थोड़ा ही स्वाद, इसकी झलक, इसका स्पेसिमेन है। वर्तमान में ज्यादा नहीं मिलता। हम लोग सब बहुत पहले के पुण्यवान और बहुत साधक बड़े नहीं हैं। अगर होता तो हम इधर ऐसे काल में इधर आते नहीं, जहां केवली नहीं, जहां शुद्ध केवली नहीं, जहां ऐसे महान शुद्धोपयोगी आचार्य नहीं। हाँ, ऐसे काल में यहां आ गए हैं, आ गए तो आ गए। अभी try to adjust and attain to the maximum under the circumstances. आ गए तो आ गए, क्या किया जाए अभी, मगर अपना ध्येय तो न छोड़े और अपना जो निश्चय है कि
यह मेरा जो आत्मा है, मेरा आत्मा ऐसा कहना व्यवहार है। मैं आत्मा हूं। मैं और आत्मा दो चीज अलग नहीं है, मगर बोलने में तो ऐसा आएगा। मेरा आत्मा ऐसा कहेंगे। मेरा आत्मा कहने से मेरा आत्मा ऐसा नहीं मानना। जैसे ये मेरी पुस्तक है, ये चश्मे हैं, वैसे आत्मा नहीं है। इसलिए वाणी में उसका कथन भी ज्यादा नहीं आ सकेगा, मगर जिसको अभ्यास करना है और करना ही है। क्यों? आज करो, कल करो, 1-2 महीने में करो, 1-2 साल में करो, 12 साल में करो, 15 साल में करो, 50 साल में करो, 100 साल में करो, 1000 साल में करो, लाख साल में करो, करोड़ में करो, अरब में करो, जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक विश्व में सच्चा सुख क्या है वह एहसास में नहीं आएगा। कृपालु ने कहा है ना, गमे तो आजे, गमे तो काले, गमे तो लाख वर्ष के तिथि मोड़े के पहले हे जीव तारे एम कर्या विना छूटको नहीं। हमारी बहुत योग्यता तो नहीं है, मगर क्रम में आया है श्लोक, तो जितना हम समझ सकते हैं समझ तो सकते हैं, समझने में दिक्कत नहीं है। जब इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए बहुत कठिन होता है। अंतर प्रयोग है ना। पहले गाथा के शब्द समझते हैं, बोलते हैं, बाद में इसके बारे में चिंतन होगा। मूल गाथा है 17, श्री समाधि शतक की 17वीं गाथा, मैंने 17 आगे का थोड़ा अनुसंधान कर दे, अगली गाथा का अनुसंधान कर ले। अगली गाथा में ऐसा कहा था कि हे भगवान, अनादिकाल से मैंने शरीर को अपना माना, मैं शरीर हूं ऐसा माना, और फिर इंद्रिय मैं हूं ऐसा माना, या क्या माना? इससे आगे मैं दान करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं बहुत कड़े नियम पालन करता हूं, ऐसा बोलने वाणी में उस अपने स्वरूप को लाने का प्रयत्न किया था। वो उसका गुजराती बोलता हूं, शायद थोड़ा ख्याल में है। अनादिच्युत निज रूप थे रहो हूं विषयासक्त, इंद्रिय विषयों अनुसरे जान्यो नहीं हूं तत्व, इंद्रिय विषयों अनुसरे जान्यो नहीं हूं तत्व। हूं वो इंटू इन्वर्टेड कॉमा लिखा है। जो सच्चा अहम है उसको तो हम जानते नहीं, पास में जो चीज है उसको अपनी मानते हैं। ये वस्त्र है तो मैं कहूं कि ये मैं हूं, तुम नहीं हो। सुबह में तो उसको निकाल देंगे, फिर धोने को दे देंगे, तुम ये नहीं हो। ये व्यवहार में तुम्हारा कहा जाता है। वैसे इसका है, वैसे इसका है, वैसे इसका भी है। आत्मा वाणी बोल नहीं सकता, आत्मा वाणी नहीं बोल सकता, विकल्प कर सकता है, संकल्प कर सकता है कि मुझे भगवान की वाणी बोलनी है, ऐसा विकल्प कर सकता है,
क्योंकि वाणी है वो भी टेक्निकल शब्द है, वचन वर्गणा के पुद्गल है। और इससे आगे फिर जाते हैं। मैं चैतन्य हूं, मैं जानन हारा देखन हारा हूं, मैं देह से भिन्न हूं, मैं ज्ञानानंद स्वरूप हूं। ऐसा ऐसी भावना करता है। ऐसी ये भावना तो करनी चाहिए, मगर अपने को अपना मूल स्वरूप एहसास आवे, अनुभव में आवे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? संग त्यागी, अंग त्यागी, वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी, बुद्धि त्यागी, आपा शुद्ध के नो है। संग त्यागी, अंग त्यागी। अंग त्यागी माने अंग में अपना उपयोग नहीं लगाना, शरीर को भूल जाओ। जो शरीर को नहीं भूल सकता उसको आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। आत्मा का अनुभव में समस्त विश्व विस्मृत हो जाता है। जगत तो जैसा है वैसा ही रहता है, मगर इसका एहसास नहीं होता, इसका विकल्प नहीं होता। ऐसी गुरुचा आई है उपनिषद में। यतः वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यतः वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इसी का ये है संग त्यागी, अंग त्यागी। अंग त्यागी मैंने अंग तो त्याग नहीं सकते। अंग तो जब आयुष्य कर्म पूरा होगा तब वो छूट ही जाएगा। इसके पर हमारा निश्चय अधिकार नहीं है। वचन तरंग त्यागी, ये जो वचन बोलते हैं तो उसको भी तो शांत कर देना पड़ेगा। वाणी से अगोचर है, वाणी से अगोचर है, इंद्रियों से अगोचर है। और आगे जाकर के कहेंगे कि मन के विकल्प से भी अगोचर है। थोड़ा माफ करना मुझे, विषय ऐसा है इसलिए रविवार के दिन ऐसा आ गया तो आप ऐसा करना हमारा रविवार बिगाड़ दिया, मगर ऐसा सोचना नहीं। भगवान की वाणी में समझ में नहीं आवे तो भी ऐसा जानना कि मेरे कल्याण के लिए भगवान ने कहा है। जैसे बच्चा होता है तो कभी कभी माँ उसको तो भी वो थोड़ा तो ऐसा कहता है, मगर अंदर में तो मानता है कि मेरी माँ है वो मेरी सबसे ज्यादा हितेच्छु है, मेरा कल्याण करने वाली है, मेरा रख रखाव करने वाली है। तो यहां अगली गाथा का अनुसंधान है। मत्तः चित्वा इंद्रिय द्वारैहि पतितो विषयेषु अहम। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। माया बहुत बड़ी खतरनाक है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी गिरा दे सकती है। मगर जो धीर वीर गंभीर गुरु भगवंतों और सर्वज्ञ भगवान के वचनों को सुचारू रूप से समझ करके अपने चित्त को जीतता है क्रमशः क्रमशः, उसको उसका
उपयोग, उसका चित्त, उसकी चित्त वृत्ति, उसके विचार आत्मा में समाहित हो जाते हैं। एक बर्तन ले लेवे, उसमें थोड़ा पानी डाले, उसको यहां रख देवे, उसको यहां रख देवे या वहां रख देवे, और बाहर से तो अंदर का जो पानी है ना, उसमें तरंगे होगी, एकदम शांत नहीं हो जाएगा। वैसे जब तक कि हम शरीर की क्रिया करते रहेंगे, वचन की क्रिया करते रहेंगे, इंद्रियों के द्वारा दुनिया के पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया करते रहेंगे, और मन में भी ऐसे विचार करते रहेंगे, या वाणी से भी कुछ भी बोलेंगे, तब तक हमको निस्तरंग चैतन्य रूप जो है, हमारा मूल स्वरूप जो है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा गंभीर है, मगर जब तक यह नहीं पाएगा तब तक सब कुछ पा लिया सो नहीं के बराबर है। बड़ी संकल्प शक्ति जगानी पड़ेगी। वो आया था, एक दिन लिया था उसको, मुनासिब है यही दिल पे जो कुछ गुजरे उसे सहना, न कुछ किस्सा, न कुछ झगड़ा, न कुछ कहना, न कुछ सुनना। तो आज का तो ये स्वाध्याय थोड़ा कठिन है, जितना समझ में आवे उतना समझना। अपने पास्ट की बात करता है, अपने भूतकाल की बात कर रहा। मत्तः मायना मदोन्मत्त हो करके, ज्ञान से भ्रष्ट हो करके, पागल हो करके, आचार्य थोड़े कड़क है, इंद्रियों के द्वार से मैं बाहर भटकता रहा। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, आहा बहुत अच्छा है। ज्ञानी मना करते हैं, पर वस्तु मां नहीं मुझवो, एनी दया मुझ ने रही। पर वस्तु मां नहीं मुझवो, एनी दया मुझ ने रही। ये त्यागवा सिद्धांत के पश्चात दुख ते सुख नहीं। ये त्यागवा सिद्धांत के पश्चात दुख ते सुख नहीं। लड्डू खाया, अच्छा लगा तो 2-3 ज्यादा खा गया तो क्या होगा? तकलीफ हो जाएगी। हाँ? दुनिया में जो कुछ भी चीजें हैं, उनमें से कोई भी चीज आत्मा को निश्चय नहीं से साक्षात मोक्ष मार्ग देने वाली नहीं है। फिर भी जो प्रोसेस है सेल्फ रियलाइजेशन का, स्व संवेदन की प्राप्ति का जो प्रोसेस है, उसमें प्राथमिक और द्वितीय भूमिका में क्या करना पड़ता है? जिन्होंने पूर्ण परमात्मा तत्व को पाया है, ऐसे भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। उसका स्वरूप जान करके उसके गुणों को स्मरण करना पड़ता है। ऐसे महान गुरुओं को याद करना पड़ता है। कैसे कैसी अवस्था में से वो गुजरे। यहां पर चित्रपट है, इसके
माध्यम से समझ सकते हैं। युगल है, युगल, स्वाध्याय ध्यान। स्वाध्याय के बदले में भक्ति में कहो तो वांधा नहीं। स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय ध्यान, स्वाध्याय ध्यान। अब ये आता है, स्वाध्याय में थोड़ा लगाया चित्त को, शांत किया, निर्मल किया, शांत किया, निर्मल किया। हम जो है ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा स्वरूप है। गुरुजी दिखते हैं, भगवान और सत्शास्त्र दिखते हैं, भगवान भी दिखते हैं, मगर भगवान में रुक नहीं जाना। भगवान कहेंगे मेरी ओर देख करके तुम समझो। हम बैठे ही शांतिनाथ भगवान क्या कर रहे हो? आपके साथ बात करेंगे क्या? आप पूजा करेंगे तो वो राजी हो जाएंगे, या उनको कुछ अपशब्द कह देवे आप तो वो गुस्सा हो जाएंगे? ये तो प्रतीक है, मूर्ति है। मगर सच्चे भगवान हो तो भी चंडकोष्य ने क्या किया भगवान को? समता भाव, शांत भाव, अंतर्मुख भाव। ऐसा साधक को थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। सभी साधन स्वाध्याय ध्यान में परिसमाप्त हो जाते हैं, और स्वाध्याय का ही एक प्रकार जो है वो ध्यान है। स्वाध्याय का ही एक प्रकार जो है वो ध्यान है। उसको अलग भी गिनो तो वांधा नहीं, उसको उसमें समाहित कर दो तो भी वांधा नहीं। किस प्रकार के हैं? वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। वाचना सब समझते हैं। पृच्छना मायना अपने मन में शंका हो तत्व के बारे में तो विनय पूर्वक श्री गुरु को पूछना। वो अनुप्रेक्षा जो है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आमनाय माना पारायण, जो पारायण करते हैं ना हम, बड़े आवाज से उसी चीज को दोहराते रहते हैं। और धर्मोपदेश वो बड़े महापुरुष करते हैं। आचार्यादिक महापुरुष महाज्ञानी होते हैं, वे उपदेश करते हैं। इनमें से जो अनुप्रेक्षा है वो सविकल्पक ध्यान है। अनुप्रेक्षा, ये 12 अनुप्रेक्षा सिर्फ नहीं लेना, सिर्फ 12 अनुप्रेक्षा नहीं लेना। किसी भी प्रकार का चिंतन आप करते हो आत्मा की प्राप्ति के लिए, उसको अनुप्रेक्षा ही कहा जाएगा। चाहे विश्व के स्वरूप का विचार करो, चाहे 12 भावनाओं का विचार करो, चाहे देवगुरु धर्म का विचार करो, चाहे मुनिजनों के गुणों का विचार करो, या भगवान के गुणगान करो बोले बिना अंदर में। तो क्या करना? यद्यपि यह वाणी का विषय नहीं है, आप जितना ख्यालात में ले सकते हैं लेना।
समझो ये भगवान है या गुरुजी है, तो मैं कौन हूं इसका अनुभव अगर करना है, मेरे सही परमार्थिक स्वरूप का अनुभव करना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो उनको याद करना पड़ेगा, भगवान को, भगवान के स्वरूप को, और मुख्य रूप से भगवान के गुणों को याद करना पड़ेगा। आप निरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंद स्वरूप, सहजानंदी, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी और त्रैलोक्य प्रकाशक है, ऐसा पहले तो विचार करना पड़ेगा, ऐसा पहले तो विचार करना पड़ेगा। मगर धीमे 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 इन विचारों की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ समझते हैं आप? जब चिंतन करते हैं तो जब चिंतन करते हैं तो माइंड है, मन जो चिंतन करने वाला है, वो कैसा होता है, उसका ग्राफ लगावेगा तो ऐसा होता। यह पॉइंट जो है वो आत्मानुभूति का है, और हम जैसे सामान्य साधकों को आत्मा का अनुभव एकदम होता नहीं। जब इधर आते हैं तो इधर तो बड़े बड़े विकल्प हो रहे हैं, फिर कम हुए, फिर कम हुए, फिर कम हुए, फिर इधर ज्यादा कम हो गए, तो एक प्रकार के सात्विक आनंद का अनुभव होगा, मगर उसको तात्विक नहीं मानना, उससे आगे चलो, उससे आगे चलो। निश्चय सर्वे ज्ञानिनो आवे अत्र समाय, धरे मौनता एम कहे सहज समाधि माय, धरे मौनता एम कहे सहज समाधि माय। इसका एक अच्छा बयान श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पृष्ठ संख्या 800 पर दिखाया है, 3.5 लाइन में लिखा है, बराबर। उसका नंबर क्या है? 29 नंबर है। यद्यपि ये कठिन है, वो धीरे धीरे होने वाला है। यह बात अर्जुन को भी आत्म संयम योग में जब आया तो कहा, भगवान ये चित्त तो मेरे से कंट्रोल में नहीं आएगा, यह चित्त तो यह चित्त तो मेरे कंट्रोल में नहीं आता है। तो क्या कहा था उस समय? क्या कहा था? हाँ, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास मायना चिंतन करना, और वैराग्य मायना दुनिया के पदार्थों की ओर हमारे आत्मा में जो आसक्ति का भाव है,
राग का भाव है, लगाव का भाव है, उसको कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। तो भगवान की दिव्य वाणी के माध्यम से ही होगा धीरे धीरे। एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय कर, कहीं अन्य ते परमाणु मात्र जरे न थे मारो करे, कहीं अन्य ते परमाणु मात्र जरे न थे मारो खरे। तो एकदम नहीं, योग में जो अष्टांग योग है ना, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये समाधि की बात है। ध्यान की सिद्धि वो रहती है कितनी बार? झलक। हम जैसे सामान्य मनुष्य को मायना चतुर्थ गुण स्थान में या पंचम गुण स्थान में बस, इसलिए उसको शुद्धोपयोग नहीं कहते, शुद्ध भाव कहते हैं, शुद्ध भाव कहते हैं। और शुद्ध भाव सबसे पहले मांगे 20 दोरा में सबसे पहले क्या मांगा? शुद्ध भाव मुझ मान थे, न थे सर्व तुझ रूप, न थे लघुता के दीनता, शो कहूं परम स्वरूप। देखो ये ऐसे ही ध्यान की ओर ले जा रहे हैं। हम अपने बारे में बहुत सोचते हैं, साहब मेरे को पहचानते नहीं हो, आपको क्या मालूम मैं कौन हूं। ठीक है भैया, शुद्ध भाव मुझमा न थी सर्व तुझ रूप, ये हमको प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसा हमको प्रयोग करना पड़ेगा। ये आत्मा है, 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 आत्मा है। किसी से राग मत करो, किसी से द्वेष मत करो। आज का विषय जरा कठिन है, तो आप जरा माफ करना, क्योंकि वो आया है तो उसको क्रम में ले लिया है। ऐसा करना बहुत मुश्किल है, मगर करना तो पड़ेगा ही एक दिन। इसके बिना तो निश्चय मोक्ष मार्ग मिलने वाला नहीं है। नथी सर्व तुझ सर्वात्मा समदृष्टि दो। आ वचन ने ये मेरा है, ये बुरा है, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, ये मुझे दे दो। सहज मिला सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, छीन लिया सो खून बराबर, गोरख बोल्या वाणी जी। छीन लिया सो खून बराबर, गोरख बोल्या वाणी जी। जे थाय ते योग्य ज मानवामां आवे। गई कल लिया था ना 331 है ना, 301 जे थाय ते योग्य ज मानवामां आवे। स्वीकारना पड़ेगा। अगर नहीं मानते तो भी, अच्छा नहीं लगता है तो भी उसको अंतर में स्वीकार करने की एक आदत पाड़ो। डोंट कंप्लेन, डोंट कंप्लेन। तो अपन ध्यान करने को जब बैठेंगे, चिंतन करने को बैठेंगे, तो पहले तो ये जो मन है वो अनेक प्रकार के विकल्प करेंगे, बड़ा बड़ा खोटा, हाँ। और फिर धीरे 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 जितनी अपनी हैसियत होगी, वो चित्त शांत होगा, शांत होगा, शांत होगा, शांत होगा, और एक दिन ऐसा हो जाएगा। अब इसका विशेष बयान आप लोगों को समय सार की 144वीं गाथा में आचार्य भगवान ने अपने अनुपम आत्म वैभव से बताया है। वहां से समझने की कोशिश करना। 1
4:4 श्री समयसार परमागम। वहां उन्होंने टेक्निकल भाषा में भी बात कही है, मगर बात यही कही है। अब जो लास्ट पॉइंट है कि आप ध्यान करते करते इधर तक आ गए, इधर तक आ गए समझो, तो क्या होगा? ये हम हैं। तो ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान आए, गुरुजी आए, बार भावनाएं आई, 4 भावनाएं आई, 3 लोक का स्वरूप आया। तो कर्म के प्रभाव से जो ऐसा ऐसा हो रहा है चित्त, उसको स्टॉप करने के लिए क्या करना? एक दृष्टांत ले तो थोड़ा जमाई होते, जमाई दामाद कहते ना, दामाद पहली बार ससुराल गया तो वो सासू है ने बहुत अच्छा अच्छा खिलाती है, और घी ले लो, दूध पाक ले लो, मैसूब ले लो, तो नहीं 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 नहीं, ऐसा कहेगी तो वो मानेगी नहीं। हाँ, क्या कहना पड़ेगा? होगा सब ऐसे ये मन जो है वो ऐसे ऐसे थोड़ा 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 मूवमेंट्स करेगा, बहुत कम मूवमेंट्स हो जाएगी। वहां आएगा तो मूवमेंट्स बहुत कम हुए, तब क्या करना? अभी हम क्या कर रहे थे? मेरे स्वामी ऐसे है, मेरे गुरुजी ऐसे हैं, इनमें ऐसे ऐसे गुण है, ये इनकी ऐसी अनुपमचर्या है, इनका ज्ञान अगाध है, ऐसा ऐसा विचार करते हैं। तो जो विचार होता है तो यहां है आप, तो क्या करना? इधर से इधर चले जाना। ये जो जगह है वो निर्विकल्पक है, इधर कुछ नहीं, कुछ नहीं मायना सब कुछ, कुछ नहीं मायना सब कुछ उधर ही है। दाया दीवान लागे दुनिया ने उंधा चश्मा, दाया दीवान लागे दुनिया ने उंधा चश्मा। भगवान जब चले तो सब लोग, कई लोग तो, ज्यादा लोग तो रोने लगे, भगवान चले गए, भगवान चले गए। भगवान होते हैं, वो बराबर जानते हैं, मैं मेरा कार्य करने जा रहा हूं, वो करके ही रहूंगा, देह रहे या न रहे, देह मैं नहीं हूं, मैं उसमें जो बैठा चैतन्य विनायक हूं, वो मैं हूं। तो जैसे वो दामाद है वो ऐसा कर लेता है, वैसे जो विचार आते हैं भगवान के, उसके बारे में वो विचार धारा चल रही उसको। मैं ज्ञान मात्र पर भाव शून्य हूँ, सहज ज्ञान गण स्वयं पूर्ण। मैं ज्ञान मात्र पर भाव शून्य हूँ, सहज ज्ञान गण स्वयं पूर्ण। हूँ सत्य सहज आनंद धाम, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। हूँ सत्य सहज आनंद धाम, मैं सहजानंद स्वरूप। ऐसा बोलेंगे तब तक तो विकल्प है, और ऐसा सोचेंगे तब तक भी विकल्प है, मगर एहसास में लेना, बैक ऑफ द माइंड में ये नक्की करना कि मुझे वो 800वें पन्ने पर
लास्ट 2 सेंटेंसेस है वो बोलो। लाइए, ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर लास्ट 2 थिंग्स। मायना आत्मा का अनुभव जिसको होनहार है, होने वाला है, उसकी लास्ट स्टेज क्या होती है? पूरा पढ़ लेता हूं, 1 मिनट लगेगी। शरीर ने विषय आत्म भावना थती होय तो थवा देवी। हिंदी कर ले। शरीर में अगर आत्म भावना प्रथम होती है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, तो प्रारंभ में होने दो। पहले इतना तो निकल गई, पूरी दुनिया तो निकल गई। मोटर, बंगला, लड़के, लड़की, पत्नी और फिल्म और सोना चांदी सब तो गया, शरीर तक तो आ गया। क्रमे करी प्राण में आत्मभावना करवी। सांस निकलती है, अंदर जाती है, निकलती है, अंदर जाती है। वो तो चलता ही रहता है, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी। वो जो सांस निकल रही है वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। पछी इंद्रियों में आत्मभावना करवी। मेरा नाक ऐसा है कि दूर से जान लेता है कि क्या चीज आई, या मेरी आंखें ऐसी है कितना मैं दूर से देख लेता हूं। मैं इंद्री नहीं हूं। इंद्री ज्ञान वो मेरा सही ज्ञान नहीं है। पछी संकल्प विकल्प रूप परिणाम में आत्मभावना करवी। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन अनंत आनंद स्वरूप देहातीत, ऐसे जो आत्मा के गुण है उसके बारे में चिंतन होता है, आता है, तो उसमें लगो, ऐसे लगो और ऐसे छूटो, ऐसे लगो और ऐसे छूटो। छूटो मैना बिना विकल्प जानो। પછી સંકલ્પ વિકલ્પ પરિણામમાં આત્મભાવના કરવી, પછી સ્થિર જ્ઞાનમાં આત્મભાવના કરવી। स्थिर ज्ञान मायना ये जो ग्रीन लाइन से बताया ना, ये 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 अब लास्ट थोड़ा डिफिकल्ट आता है। त्या सर्व प्रकारनी अन्यालंबन रहित स्थिति करवी। तो क्या होता है कि मैं कौवा बन जा रहा हूं, कौवा तो खाता है ना, होता है, खाना बंद हो जाता है। इसमें से इसमें जाना वो अनुभव की रीत है। इसमें से मैंने भगवान हो, सदगुरु हो, सत्शास्त्र हो, कुछ भी उत्तम अवलंबन है, उससे पार निरालंबन है। कुछ भी नहीं। यम नेति नेति वचनई निगमा अवोचु। नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस। सब चीज को जो देखन हारा जानन हारा है, बिना प्रयास जो जानता है वो मैं हूं। ऐसा अभ्यास करना। एकदम तो अभ्यास होगा नहीं, पहले तो अभी दुनिया की चीजों को निकाल करके भगवान में लगाना पड़ेगा, चित्त परमात्मा में लगाना, गुरु में लगाना, इनकी आज्ञा में लगाना। मगर फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद हो जाए, 15 मिनट 20 मिनट, फिर
दिखता है वो मैं नहीं, देखनहारा मैं। जो दिख रहा सो मैं नहीं, सहज देखनहारा, सहज ज्ञाता। जानने के प्रयत्न किए बिना जो जानता है वो मैं हूं। जानने के प्रयत्न किए बिना जिसमें जानने की ताकत है, शक्ति है, स्वभाव है, वो मैं हूं। जब और किसी चीज को जानता नहीं तो वो स्वयं में डूब जाता है और स्वयं को ही जान लेता है। स्व संवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवानात्मा लोकालोक विलोकन। ऐसे वर्णन किया है आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उसमें 21 और इष्टोपदेश। तो ये अनुसंधान किया अगली गाथा का। अब यह गाथा तो शब्दातीत है, मगर फिर भी उसका जब स्वाध्याय करते हैं तो पूर्णता के लिए उसको भी थोड़ा सोच लेते हैं। तो इतनी तो प्रीएम्बलिंग हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब आचार्य लास्ट 16 नंबर की गाथा थी, उसका रिवीजन हो गया। अब 17वीं गाथा है। एवं त्यक्त्वा बहिर्वाचम त्यजेत अंतर अशेषतः एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः। बहिर्वचन ने छोड़ने अंतरवच सौ छोड़ संक्षेपे परमात्मनो द्योतक छे आयो। संक्षेपे परमात्मनो द्योतक छे आयो। इसको मैथमेटिक्स की भाषा में एब्सर्डम रिडक्शन मेथड कहते हैं। मैथमेटिक्स की भाषा में क्या कहते हैं? एब्सर्डम रिडक्शन। और उपनिषद की भाषा में नेति नेति ऐसा कहते हैं। और समयसार की भाषा में क्या कहते हैं? एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावा पृथक् लक्षणा तेहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रापि। डरना नहीं, और कोई मार्ग नहीं है शाश्वत आनंद की प्राप्ति का। गमे तो आजे, गमे तो काले, गमे तो लाख वर्षे की तेरी मोड़े वेले हे जीव तारे आम करे बिना छुटको। तो प्रैक्टिकल क्या करना? प्रैक्टिकल इसका क्या करेंगे? रोजाना 25-50 बार परमात्मा के स्वरूप को जान करके उसको याद करना, बोल जाना। अभी थोड़ा शुरू में तो बोलना पड़ेगा। अभी बात बोलेंगे, तमें निरागी निर्विकारी सच्चिदानंद स्वरूप सहजानंदी अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी अने त्रैलोक्य प्रकाशक। भगवान कैसे है?
भगवान ने सब ध्यान को प्राप्त कर लिया और ध्यान के फल को प्राप्त कर लिया। पीछे बैठे हैं ना, परिपूर्ण ज्ञाने परिपूर्ण ध्याने परिपूर्ण चारित्र बोधित्व दाने निरागे महाशांत मूर्ति तुम्हारी प्रभु प्रार्थना शांति लेशो हमारी प्रभु प्रार्थना शांति लेशो हमारी प्रभु प्रार्थना शांति लेशो हमारी। लॉन्ग वॉयज है भैया। दीर्घकाળ સુધી યથાર્થ બોધનો પરિચય થવાથી બોધ બીજની પ્રાપ્તિ હોય છે અને તે બોધ બીજ તે પ્રાય નિશ્ચય सम्यक હોય છે। अब तो चौथे गुण स्थान का है, मगर ऐसा फिर बार बार करना पड़ेगा, तब पंचम गुण स्थान आएगा और फिर सर्वसंग परित्याग करेगा तो साहब जरा कहते दो। वो मेरे स्वामी सभी विद्याओं के ज्ञाता है। सततम अनुभवामोऽनंत चैतन्य चिन्नम न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धे। सततम अनुभवामोऽनंत चैतन्य चिन्नम न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धे। अतिशयोक्ति अलंकार लगा करके कहते आचार्य। जैसे आजकल तुम बड़ा आदमी कहा जाता है दुनिया का, तो 100 रुपया तुझे खर्च करना है तो फोन करना पड़ेगा, पापा को पूछूं, मम्मी को पूछूं, दूसरे बड़े लोगों को पूछूं। पापा ने कहा है कि अगर बराबर व्यवस्थित बात है तो 100 रुपया खर्च कर देना, मुझे फोन नहीं करना। वैसे आचार्य भगवान है, वे सततम कहते हैं तो वो वहां अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि सतत तो कोई आत्मा का अनुभव कर नहीं सकता। 48 मिनट से ज्यादा आत्मा का अनुभव सतत होता नहीं, होता है तो क्या होता है? चारित्र मोह नष्ट हो जाता है और आत्मा परमात्मा बन जाता है। तो सततम का अर्थ ये करना कि भाई हमारे लिए आत्मा का अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी देर बैठेंगे, हम तुम और दफ्तर गुम, हम तुम और दफ्तर ऐसे अलौकिक महापुरुषों की अप्रमत्त आत्यंतिक आह्लादमय दशा को बार बार याद करने से भी हजारों पाप कर्म जल जाते हैं। सच्चे प्रेम से उनको याद करना, कर्म कट जाते हैं। ऐसा है। और कोई उपाय अनंत आनंद की प्राप्ति का न था, न है और न आगामी अनंत काल में होने वाला है। साहब आप तो एकांत कहते हैं। हाँ, अनेकांत दृष्टियुक्त एकांत है। अनेकांत दृष्टियुक्त एकांत है। जिसको शाश्वत आनंद चाहिए, सच्चा सुख चाहिए, उसको इसी मार्ग पर आखिर में आना पड़ेगा। बस तो बहिर्वचन को छोड़ो और अंतर्वचन माने जो विकल्प होते हैं उसको छोड़ो और इन सब का जो जाननहारा है, क्योंकि ये जो कहां होते हैं, ये जो हो रहे हैं, ये हो रहे जब यहां आए तब विकल्प बंद हो गए, तो अपनी पर्याय अपने द्रव्य में डूब गई, अपनी पर्याय अपने द्रव्य में डूब गई। निश्चय मोक्ष मार्ग इतना ही है, मगर वो कहने में आसान है, करने में इसके लिए 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल
10,000 साल कितने भी निकल सकती है। हम हमारे चित्त को किसी भी अवस्था में बहुत क्षुब्ध न होने दें। हाय मैंने तो अंदर अंदर कहीं थे तूफान हो गया, तूफान मत करो, तूफान मत होने दो। होनहार बदलने वाली नहीं है, जे था ते योग्य जमान बाबा। ऐसे धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करें। यद्यपि लंबी मंजिल है फिर भी एक ही मंजिल है, दूसरी मंजिल है नहीं। गमे तो आजे, गमे तो काले, गमे तो लाख वर्ष के तेथी वहले के मोड़े, हे जीव तारे आम करया विना छुटको। परमात्मा होना ही है, क्योंकि परमात्मा हुए बिना सच्चा आनंद परिपूर्ण रूप से प्राप्त होगा। तो आज से ही इसका आरंभ कर देना। अंत मंगल। घड़ी घड़ी पल पल सदा प्रभु सुमिरन को चाओ, नर भव सफलो जो करे दानशील तपवान। गुरु देव की परम कृपालो देव, त्रिलोक के नाथ के जय, सब संतन के आनंद लो। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।